फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री से ननस्ट समीकरण क्या है और इसका मान क्या है। ठीक है, तो ये समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ननस्ट के अनुसार है क्या कि जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में दबा कर रखा जाता है, जैसे कि माना कि कोई विलयन पात्र में ये विलयन है ZnSO4 का या फिर है CuSO4 सिंक सल्फेट या फिर पावर सल्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या स्टार्ट है इसकी Zn, यानी कि ZnSO4 का विलयन है और क्षण किसकी है Zn की। CuSO4 का विलयन है और ये क्षण जो इलेक्ट्रोड है किसका है Cu का। ठीक है, तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में दबा कर रखा जाता है, ZnSO4 का विलयन और क्षण भी किसकी है Zn की। ठीक, तब क्या होगा, तब उस पर एक विभव कार्य करने लगता है या फिर उस पर एक विभव कार्यरत हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं जिसको, ये जो इलेक्ट्रोड, ये जो क्षण है, जो रॉड है, इसका इलेक्ट्रोड कहते हैं और इसी का विभव कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में दबा कर रखा जाता है तब उस पर एक विभव कार्य करने लगता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका जो मान है, इलेक्ट्रोड विभव का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि धातु आयनों का सांद्रण क्या है, ठीक है, ताप है, आदि पर। तो ननट के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए क्या किया, ननट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे क्या कहते हैं, ननस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, ननस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव, धातु आयनों का जो सांद्रण है और ताप है, इन दोनों का क्या प्रभाव हो रहा है, इन दोनों के जो क्या मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, इसको दिखाने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे क्या कहते हैं, ननस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ननस्ट के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव जो है क्या मान होगा, जो विभव इसका कार्यरत हो रहा है, जब ZnSO4 के विलयन में Zn की क्षण को लगा रहे हैं तब इसका विभव कार्यरत हो जाता है। इस विभव का जो मान है सांद्रण और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इस मान को दिखाने के लिए, इस प्रभाव को दिखाने के लिए इलेक्ट्रोड विभव का, धातु आयनों का सांद्रण और ताप का प्रभाव दिखाने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया जो कि क्या है, E बराबर E नॉट प्लस RT अपॉन MF इन MN प्लस की सांद्रता अपॉन M लिखा। ये रहा समीकरण, इस समीकरण को याद रखना होगा। E बराबर E नॉट प्लस RT अपॉन NN इन MN प्लस की सांद्रता अपॉन M की सांद्रता। ठीक है, अब यदि यदि M की सांद्रता बराबर 1, मान लें कि इसका मान क्या है 1 है, तब क्या हो जाएगा, E बराबर E नॉट प्लस RT अपॉन NF इन MN प्लस I की सांद्रता। ठीक है, अब हमें इसमें इनको हटाकर कर लेना है लॉग। तो जब इनको हटाकर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि इनसे अगर लॉग में कन्वर्ट करना हो तो हमें गुणा करना होता है 2.303 का। ठीक है, इसका गुणा होगा 2.303 का। तो यहाँ हो जाएगा मान E नॉट प्लस 2.303 और क्या होगा RT अपॉन MF, और इनकी जगह हम क्या करेगा लॉग MN प्लस I की सांद्रता। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन है बैलेंस इक्वेशन E बराबर E नॉट प्लस 2.303 और RT अपॉन MF लॉग MN प्लस की सांद्रता। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज हैं क्या क्या है, तो इसको किस तरीके से एम की सांद्रता, ये है इलेक्ट्रोड की सांद्रता। ठीक है, जो भी ZnSO4 के विलयन में Zn की जो है, जो इलेक्ट्रोड है उसकी सांद्रता एम की सांद्रता। अब है Mn प्लस I की सांद्रता, विद्युत अपघटन की सांद्रता है। अब E क्या है यहाँ पर, E अपचायन इलेक्ट्रोड है। E नॉट क्या है, मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। R जो है गैस स्राव, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ताप, ताप कितना है, T फॉर ताप है 298 केल्विन। N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और S है फैराडे तुल्यतांक, इसका मान है 9500 कूलम। ये है कि इन सभी की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, E बराबर E नॉट प्लस 2.303 RT अपॉन MF लॉग
एम एन प्लस, अब सबकी वैल्यू ई नॉट प्लस 2.303 आर की वैल्यू देखो। तो आर की वैल्यू कैसे स्थिरांक की वैल्यू है 8 के मतलब 317 बड़े टी और ताप है 298 तो 298 फुल बटे एन जो करते हो और एक्स पैराडाइज ये था 96,500 96,500 और बचा क्या है आगे लॉग और बना लॉग एम एन प्लस आई साबित था। इन सबको काट पीट कर देखो अलग से भी पहले के दशमलव जो है दशमलव हटा के इनको नीचे लेकर आओ फिर गुणा करो काट पीट कर सीधा सीधी वैल्यू भी याद रख सकते हैं या फिर काट कर भी मान निकाल सकते हैं। ये है 0.0596 0.96 तो इसकी ये आएगा 0.59 तो और बटे में है एन यहाँ है लॉग एम एन धीरे धीरे इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं ई बराबर ई नॉट प्लस 0.0592 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस की साधनता। अब लास्ट में लिखना है यही लास्ट समीकरण है।